Hello students, welcome to my YouTube channel K Maths Academy. Students, today we will discuss over another important topic of vector analysis which is curl. Okay, देखिए कर्ल के अंतर्गत अभी हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिजिकल मीनिंग, सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस and some important questions which have been asked in many competitive exams और आने वाले competitive exams के लिए भी ये important है. ओके तो देखिए यहाँ पर मैं एक बात आपको बताऊं, कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें फिजिकल मीनिंग से देखिए क्वेश्चंस पूछा गया है. DSSB 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया था, राजस्थान TGT 2013 में पूछा गया है. ठीक है, फिर देखिए ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं मैं केवल उन्हीं क्वेश्चंस का डिस्कस करूंगा. साथ ही साथ मेरा जो प्रोसेस होगा वो बेस्ड होगा शॉर्ट ट्रिक्स पर, दैट इज क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक के थ्रू कम से कम समय में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे इस पर फोकस करेंगे. लेट अस सी द इंट्रोडक्शन ऑफ कर्ल. ओके, the curl of any vector point function v is a vector quantity. Okay, it is a vector quantity. Thus if v equal to this one be the vector point function and this is what the vector differential operator del, then curl of this vector point function v is written as curl v or rotation of v. Okay, and is represented by del cross v, which is defined as I cross del v by del x. In short summation format we will write curl as like this. Okay, in detail to evaluate del cross v, that is curl of v, we will use this technique. Okay, here I cap, j cap, k cap as we know like this. This will provide us the curl of this vector point function v. Let us see the physical significance of curl. Okay, तो देखिए मान लीजिए कि सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहा है. ओके, रिलेशन बिटवीन these two quantities are given by this one, that is v is equal to omega cross vector r. Now the physical significance states that curl of v, physical significance states that curl of this velocity vector v is twice of angular velocity omega. This represents the physical meaning of curl. Now curl of v may be either equal to 0 or this is non-zero. अगर ये 0 है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये यहां पर रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है. जब ये मूव नहीं कर रहा है तो उस समय इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा. तो फिर ये भी 0 होगा. यानी कर्ल ऑफ v इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है कि वो बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है, जिस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इरोटेशनल. बहुत इजी चीज है. ओके, और यदि बॉडी रोटेट कर रहा है यहां पर तो एंगुलर वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, मतलब ये कर्ल जो होगा वो 0 नहीं होगा. ये सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है रोटेशन. बॉडी इज मूविंग कॉन्टिन्यूअसली. नाउ इरोटेशनल, इसका एक दूसरा नाम है कंजर्वेटिव. This vector field v is said to be conservative if curl of v becomes what? 0. अब देखिए जो कंपटीशन में क्वेश्चन आया है वो ये टॉपिक, ये मेन चीज है, इसको आप याद रखिए. ए वेक्टर फील्ड विथ वैनिशिंग कर्ल इज, ये क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है बहुत बार. अ वेक्टर फील्ड विथ वैनिशिंग कर्ल इज व्हाट इज? दैट इज इरोटेशनल. वैनिशिंग कर्ल मतलब 0 हो जाना. वैनिशिंग कर्ल इज इरोटेशनल या फिर कंजर्वेटिव. लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. Here
वी हैव टू फाइंड आउट डेल क्रॉस आर इक्वल टू व्हाट। मैं ऑप्शंस नहीं लिखा, आर ये होता है और डेल तो हमको पता है, तो डेल क्रॉस वेक्टर आर इज इक्वल टू ये, यहां से आप निकाल सकते हो डेल क्रॉस आर का वैल्यू। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो आई ये हो गया आई प्लस फिर जे और फिर इधर क्या के, जब आई लोगे तो ऐसे बंद होगा, इसको आप क्लोज करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है कि डेल क्रॉस आर इक्वल टू ये जीरो वेक्टर है, ओके, स्केलर नहीं है। तो कभी कभी ऑप्शन में आपका ऑप्शन में लिखा रहेगा ऐसे, फिर कहीं बी में अगर लिखा रहेगा जीरो, तो अगर आप इसको टिक करते हो गलती से तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको ये सही करना है, या फिर आपका लिखा हुआ रह सकता है ऐसे जीरो वेक्टर, ओके। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन with the help of this identity, okay। Then f of r will be phi and vector r will be vector v। तो देखिए सबसे पहले phi that is f of r del cross v del cross vector r plus del phi that is f of r, बाहर है आपका v, तो v कौन रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर r। नाउ f ऑफ r डेल क्रॉस r का वैल्यू वेक्टर r, डेल क्रॉस r का वैल्यू जीरो, दिस वन, ओके, प्लस इसको आप डिफरेंशिएट करो चेन रूल से, तो f डेस r डेल r क्रॉस वेक्टर r। नाउ f ऑफ r इंटू जीरो प्लस एफ डेस आर डेल आर का वैल्यू आपको यहां मिलेगा, वेक्टर आर ओपन आर क्रॉस वेक्टर आर। अब ये देखिए ये दोनों का क्रॉस जीरो हो जाएगा, तो इधर भी हो गया जीरो और उधर भी हो गया आपका जीरो, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, जीरो। एक्चुअली ये क्या आ गया, जीरो वेक्टर। देखिए काफी इजीली सॉल्व कर लेंगे हम लोग ऐसे। सी द सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट 4 important questions, that is 3 number, 4 number, 5 number और 6 number। और ये सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे केवल इस रिजल्ट के थ्रू। अभी जो मैं इससे प्रीवियस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जिसका वैल्यू क्या आया, जीरो। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है, f ऑफ r का मतलब क्या है, दिस इज द फंक्शन ऑफ r, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है फंक्शन ऑफ r। तो ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आप ओरली कर सकते हो, देख के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो और काफी इंपॉर्टेंट समय शेप कर सकते हो। इसलिए टेक्निकली क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है हमको। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कर्ल r टू द पावर n वेक्टर r, तो r टू द पावर n ये क्या है, फंक्शन ऑफ r, ये देखिए फंक्शन ऑफ r, तो फिर इसका वैल्यू जीरो, तो इसका वैल्यू भी क्या, जीरो, ये भी देगा आपको जीरो वेक्टर। ठीक उसी प्रकार देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कमेंट में पूछा गया। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कर्ल ऑफ r टू द पावर -3 और वेक्टर r इज इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, ये पूरा एफ आर फंक्शन ऑफ r, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ये सॉम्स आउटलाइन का क्वेश्चन है, ओके। इसको भी आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डेल क्रॉस r का पावर -2 और क्या, वेक्टर r, तो यही तो है कर्ल, और ये हो गया फंक्शन ऑफ किसका, r, दैट इज एफ आर, तो इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा, जीरो। फिर देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन, तो यहां पर देखिए आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, तो ये आपका हो गया क्या, फंक्शन ऑफ r, तो आप इसको सजा के लिखोगे तो कर्ल और साइन r दैट इज फंक्शन ऑफ r वेक्टर r, दिस इज व्हाट, जीरो। ये सभी का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखिए जीरो वेक्टर को हम लोग वेक्टर जीरो ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ओके, या लिखा हुआ रहेगा जीरो वेक्टर। तो सोचिए अगर एक रिजल्ट को अगर आप याद रखते हैं
तो ये किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा और देख के ही आप आंसर कर सकते हैं। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ल से रिलेटेड ये क्वेश्चन देखिए पीजीटी 2013 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन में एफ दिया हुआ है और बोलता है ये फंक्शन इरोटेशनल है। ओके, ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ जो गिवन है ये इरोटेशनल है, तो हमको फाइंड करना है ए का वैल्यू। तो सिंस एफ इज इरोटेशनल, देयरफॉर डेल क्रॉस एफ विल बी व्हाट? 0। दैट इज दिस वन विल बी 0। डायरेक्टली आप यहां से वैल्यू फाइंड करना सीखो, ठीक है। तो जब आप आई केप का वैल्यू निकालोगे यहां से, तो आई केप का मतलब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे 0, जेड के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहां तो जेड है नहीं मतलब 0, तो ये हो गया आपका 0, तो ये हो गया 0 माइनस 0 आई केप। अब आपके पास जे वाला क्वांटिटी ये, तो इधर से आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो कहीं भी आपका जेड नहीं है, तो जेड के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस, फिर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे इसके रिस्पेक्ट में 0, तो ये भी आपको मिल गया 0। नेक्स्ट आप देखिए के, तो के ये बंद, ठीक है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा -2y। ओके, क्योंकि x का 1 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। फिर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये दिसी 0 ये 0, तो ये बच जाएगा आपका कितना -2ay और क्या k के। देखिए ये एक वेक्टर 0 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू आई प्लस 0 इंटू जे प्लस 0 इंटू क्या के। अब ये सब तो है ही नहीं, जहां पर है इसको आप इक्वेट करोगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जब आप इक्वेट करोगे जे के साथ, तो देखिए आपको यहां क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -2y। यदि आप इस k और k के कोफिशिएंट को इक्वेट करने जाओगे तो यहां पर आपको मिलेगा 1 प्लस a इंटू 2y इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमको a का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, तो आइदर और यहां से आप 1 प्लस a इक्वल टू 0 लिखो तो a का वैल्यू आपको मिलेगा क्या -1, क्योंकि y तो 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको मिला a का वैल्यू -1। वन मोर क्वेश्चन, लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ फाइनल क्वेश्चन नंबर 8 जो पीजीटी 2010 में पूछा गया था, जहां यहां पर भी एक फंक्शन दिया हुआ है। देखिए fxyz वेक्टर पॉइंट फंक्शन fxyz इज गिवन दिस वन व्हिच इज रोटेशनल, तो हमको a का वैल्यू फाइंड करना है। अंडरस्टैंडिंग? तो सिंस f इज रोटेशनल दैट्स व्हाई डेल क्रॉस f इज इक्वल टू व्हाट 0, आई मीन दिस वन विल बी 0। आप ये वैल्यू को ऐसे कोट करोगे। अब यहां से देखिए डायरेक्टली वैल्यू आप निकाल सकते हो, i क्लोज होगा तो x का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में आपको 0 मिलेगा, माइनस इसको डिफरेंशिएट करोगे 0, i का कोफिशिएंट 0 आ गया। अब j प्लस लिया तो इधर से यहाँ देखिए एक z है तो a माइनस, फिर इधर से इधर ये 1, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0, इधर से ये डिफरेंशिएट होगा तो 2, और ये क्या k इज इक्वल टू 0, मतलब 0i 0j और 0k। अब आप उस फैक्टर को इक्वेट करो 0 का जिसमें a है, तो देखिए j का कोफिशिएंट a-1 और इधर भी है 0, तो तुरंत आपको मिल गया a इक्वल टू क्या 1। ऐसे आंसर कंपटीशन में ऐसा नहीं कि काफी लेंदी आता है, ठीक है, आपको सॉल्व करने के लिए छोटा छोटा ट्रिक्स और टेक्निक्स को सीखना पड़ता है।